diagram clear? Yes, sir. I cannot hear you. Yes, sir. भाई साहब चलो चल Left, right, 1, 2. left, right. 1, 2. Left. 1, 2. इस वक्त हम पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की फायरिंग रेंजेस में मौजूद हैं। विदाउट टेकिंग इट्स एग्जैक्ट लोकेशन हम चाहेंगे कि हम राहिम से बात करें। मेजर राहिम इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर राहिम की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, सबसे पहले इनसे वो जान लेते हैं। राहिम, आप बताइएगा व्हाई वी आर प्रेजेंट हियर एट फायरिंग रेंजेस, और इस एक्टिविटी का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है इन तमाम जीसीस की? We are basically here to teach them the basics of the firing since they have recently joined, and today we are conducting their training for the first time. This is the first term they're going, and especially this time around we have the cadets from the joint military training as well. That means that we have a cadet from Pakistan Navy and Air Force with us. ट्राई सर्विसेज के कैडेट्स हैं? Yes, it's a tri-services course going on at the moment, and that is why we are ensuring that they get the basic requisite weapon training to ensure that they can be well equipped for tomorrow's battlefield in the sub-conventional scenario and the conventional one. अच्छा, एक तो ये चैप्टर बड़ा वास्ट हो जाता है जब हम सब कन्वेंशनल वॉरफेयर की बात करते हैं, कन्वेंशनल की वॉर की बात करते हैं। अभी जितनी रॉ फॉर्म में ये आपके पास आए हैं, एवरीवन इज नॉट हैविंग द बैकग्राउंड जो कि जिसको वेपन हैंडलिंग आती हो, या उनका कोई इंट्रोडक्शन हुआ हो लाइफ टाइम कभी वेपन के साथ। G3 तो इज समथिंग गुड एंड बिग फॉर देम। तो आप उनका बेसिक इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं इनको? हाउ यू गेट देम इम्यून विद वेपन हैंडलिंग? It's a sequential process. It's not that on the first day we just take them for the firing ranges. They do have some classes, the weapon training classes, and in that we ensure that they undergo the requisite skill and the basic knowledge. That is the theoretical aspects of the weapons before moving on to the ranges. And once they're equipped and once we are satisfied that they're good to go, at that time we take them, bring them to the ranges so that they can carry out the practical practices as well. राहिम, एक और बहुत अहम सवाल है, देखने वालों के लिए भी ज़रूरी है जो इस प्रोग्राम को देख के अपने माइंड मेकअप भी करेंगे यहाँ आने के लिए। आप लोग G3 से स्टार्ट करते हैं, माइल्ड वेपन से स्टार्ट करते हैं, एंड इट गोज टिल एंड, या विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट कोर्सेज, डिफरेंट टर्म्स आपने कहा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो एडवांसमेंट्स लेवल, ये जो हार्ड कोर लेवल होता है वो साथ साथ अपडेट होता है, या आप लोग फिर कहीं रुक जाते हैं और वेपन जो है वो उसका लेवल स्टैटिक रहता है? हाउ डू यू गो अबाउट इट? It's a continuous process. Once the cadets are here, we need to ensure that before they graduate from the academy after 2 years, so they possess the requisite knowledge and the capability and skill set they have. तो उसमें हमारी यही सारे endeavor है कि इनको हम इतना requisite skill set दे दें कि तब ये कल को सब कन्वेंशनल वॉरफेयर और कन्वेंशनल सिनेरियो में भी अगर इनको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है वेपन, तो दे आर वेल इक्विप्ड। अच्छा राहिम, थोड़ा सा लाइटर नोट पे बताइएगा, सबसे टफ एक नए जीसी के लिए क्या होता है जब उसके ऊपर एकदम से एक कल्चरल शॉक आ जाता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मुझसे क्या करवाया जा रहा है? वेल, आई वुड से all of them who have joined Pakistan Military Academy, they have joined it with sheer motivation and they have volunteered for it. तो अभी तक हमारे सामने इस तरह का कोई केस आया नहीं है कि कल्चरल शॉक, although वो initial maybe 5-6 days हो, but उसके बाद they get well adjusted in the routine and they have everything going on with the same pace, so वो उससे well adjust हो जाते हैं। अच्छा, इसमें आप लोगों को कभी कोई जेंडर का इशू आता है? बिकॉज ऑब्वियसली यू विल बी ओपन टू ट्रेन गर्ल्स एंड बॉयज एट द सेम टाइम, भी कभी ऐसा वक्त आता होगा, तो एज अ प्लाटून कमांडर या एज अ ट्रेनर आप लोगों को कभी डिफिकल्टी लेवल लगा कि खवातीन थोड़ा सा रह जाती हैं पीछे ट्रेन करने में? कभी कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी फीलिंग या नहीं? दे आर बोथ एट द सेम स्किल सेट? They are at the same skill set. We are a professional army and once they are here, we equip them with requisite skills ताकि वो कल को जो है मर्दों के साथ और तमाम सोसाइटी में शाना बशाना खड़ी। थैंक यू वेरी मच। मेजर राहिम हमारे साथ थे। अब आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा